आ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकता हूँ? क्या तुम ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो? क्या मतलब और भी जो लोग हैं क्या ट्रेडिंग करके सच में पैसे कमा सकते हैं? जो इंटरनेट पे ये सभी बोल रहे हैं और दिखा रहे हैं ये सिर्फ हवाबाजी है, क्योंकि मैंने सुना है कि ट्रेडिंग करके लोग करोड़ों कमा रहे हैं। हाँ, तुम्हें तो बिल्कुल यही लग रहा होगा कि सच में ट्रेडर तो भाई ऐसे ही करते हैं, घर बैठे पैसे खूब कमाते हैं। बट अभी ट्रेडिंग ट्रेडर लाखों करोड़ों की बात करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आज के समय में लोगों के दो चेहरे होते हैं। पहला चेहरा जो तुम सोशल मीडिया पर देखते हो, ये इतनी फैंसी बैकग्राउंड, इतना बड़ा सेटअप, मतलब इतना अच्छी लाइटिंग वाइटिंग, ये सोशल लाइफ है। आई मीन ये मेरा इंटरनेट वाला कैरेक्टर है। बट यही तुम अगर मेरा दूसरा चेहरा देखो तो कुछ ऐसा मेरा बैकग्राउंड है और कुछ ऐसा मेरा लाइटिंग है रियल में। और ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें पता चल सके कि भाई सच में सोशल मीडिया पर जो आज के समय में दिखता है वो भाई रियल नहीं होता है। और तुम भी ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हो, अगर फाइनेंस में तुम्हारा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो तुम्हें ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं ट्रेडिंग के पूरा अच्छे से रिव्यू करने वाला हूं। और ये मेरा भी फर्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग की ओर। तो इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा कि ट्रेडिंग होता क्या है। मतलब वही सिंपल भाषा में खरीदना और बेचना। देखो ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन तो तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, बट ज्यादातर लोग दो ही मार्केट में ट्रेड करते हैं, एक इंडियन मार्केट में और एक दूसरा फॉरेक्स मार्केट में। इंडियन मार्केट में जो इंडिया की टॉप 50 या मतलब बहुत सारी जो कंपनी है, रिलायंस, अडानी, एशियन पेंट, इसी कंपनी के तुम शेयर को लो प्राइस में खरीदते हो, हाई प्राइस में बेचते हो, और उस पर जो प्रॉफिट होता है वो तुम्हारा होता है। और दूसरा फॉरेक्स मार्केट, इसमें तुम गोल्ड में, सिल्वर में या क्रूड ऑयल में, मतलब इन सब में तुम ट्रेड करते हो। और इसमें भी सेम वही होता है, तुम कम में खरीदते हो, हाई में बेचते हो, जो तुम्हारा प्रॉफिट होता है तुम रख लेते हो। और इंडियन मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में सबसे बड़ा फॉरेक्स मार्केट है। तुम ऐसा एग्ज्यूम कर सकते हो कि मान लो ये फॉरेक्स मार्केट एक हाथी है तो इंडियन मार्केट एक चूहे के बराबर है। तो आज मैं जो ट्रेडिंग करने वाला हूँ वो फॉरेक्स में करने वाला हूँ, और वो भी गोल्ड में, सिल्वर में और बिटकॉइन में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरे को इजी प्रोसेस लगता है, लाइक अकाउंट बनाना और ट्रेड लेना और ट्रेड को बाई सेल, मतलब ये थोड़ा सा इजी लगता है। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है इसमें, तो मैं इसमें फॉरेक्स मार्केट में थोड़ा सा जल्दी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले मुझे इक्विपमेंट चाहिए, और तुम मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो उससे भी कर सकते हो, अगर टैब है तो और भी अच्छा है, उससे भी कर सकते हो। बट मेरे पास इनमें से सिर्फ दो ही ऑप्शन है, और या तो मैं मोबाइल से कर सकता हूँ, या दूसरा मेरे पास एक छोटा मोटा कंप्यूटर है जो कि मतलब उतना काम अच्छे से नहीं करता है, बट फिर भी मैं उसमें सीखता हूँ, तो उसमें मैं करने वाला हूँ, ठीक है। करने का मैं मोबाइल से भी कर सकता हूँ, लेकिन मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो मोबाइल मेरे पास एक ही है, तो उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं तुम्हें वहाँ पीसी पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो लाइन कट गया था तो फिर अभी दोबारा आया, तो मैं वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं चलो अब सीधे पीसी पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यस, मैंने कैमरा उठा लिया है, और गाइस मेरे पास बस छोटा सा एक पीसी है, तो वो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो ये कीबोर्ड और माउस है, और एक ये पुराना था मेरे पास एलजी का मॉनिटर है, और ये सीपीयू है गाइस। इसका कंडीशन तुम देख सकते हो कि मतलब अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है, बट इसी में मैं काम चलाता हूँ। तो कुल मिला के कुछ ऐसा हमारा सेटअप है। तो बहुत ही पुराना कंप्यूटर है, 2016-17 का ही कंप्यूटर है, तो मैं इसी सीखता हूँ और इसी से काम चलाता हूँ। तो चलो इसको ऑन करते हैं और सीधे स्क्रीन पर। यो गैस, तो हम लोग अब स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो गैस मैंने ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर मैंने एक्सनेस चूज़ किया है, और ये जो तुम अभी ग्राफ देख रहे हो ये सारा एक्सनेस का ये प्लेटफॉर्म है। तो अभी मैंने चार्ट को ओपन किया है, तो मैंने अभी चार्ट बीटीसी को ओपन किया है, ठीक है। बीटीसी कॉइन जो कि बहुत ही फेमस क्रिप्टो कॉइन है। और तो चलो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे तुम जितने सारे बीटीसी देख सकते हो, ये गोल्ड देख सकते हो, सिल्वर, तो इतने जितने सारे तुम पेयर में और ट्रेडिंग करने वाले हो तो ये सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। और ये बैलेंस देख सकते हो यहाँ पर अप्रॉक्स 4000 के आसपास है। तो कैसे हम लोग डेमो ट्रेडिंग करने वाले हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग को ट्रेडिंग नहीं आता है, तो रियल पैसे से करेंगे तो वो लॉस ही जाना है। तो लॉस करने से अच्छा है कि पहले सीख लिया जाए, अच्छे से सीख लिया जाएगा तो फिर वो रियल पैसे से किया जाएगा ट्रेडिंग। और तुम यहाँ पे देख सकते हो बीटीसी का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। और बाकी ये कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जो कि तुम अपने ट्रेडिंग को अच्छा बनाने के लिए या अच्छा एनालिसिस करने के लिए तुम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो उसका। और बाकी नीचे ये तुम्हारा ओपन, अगर मैंने यहाँ पर सेल या बाई किया तो यहाँ पर मेरे को शो करेगा ओपन में, और क्लोज में, और जैसे मेरा टारगेट या एसएल हिट हो जाता है तो यहाँ पे क्लोज में शो करेगा। और बाकी ये भी कुछ देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेरे एनालिसिस के लिए यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो चलो अब थोड़ा सा एनालिसिस करके और बीटीसी में एक छोटा सा ट्रेड लेते हैं और देखते हैं कि हमारा उसमें प्रॉफिट जाता है या लॉस जाता है। तो गाइस एनालिसिस के लिए सबसे अच्छा स्ट्रेटजी ये होता है कि तुम बड़े टाइम फ्रेम पे सबसे पहले और मार्केट को एनालाइज कर लो, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आके तुम मार्केट में अच्छे से अपना मुंह पकड़ सकते हो और अच्छा एक मतलब प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग 2 घंटे का मतलब 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले चलो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं। तो ऑल ओवर तुम देख सकते हो गाइस यहाँ पर मार्केट बुलिश ही है। बुलिश मतलब कि मार्केट अभी डाउन ही है, क्योंकि ये डाउन जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी पड़े हुए हैं, या जो अभी देख सकते हो कि पैटर्न भी जो बना रहा है वो बुलिश ही पैटर्न बना रहा है। तो मार्केट हमारा बुलिश है, ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग ने देख लिया। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे और वहाँ से हम लोग अपने ट्रेड को पुट करेंगे। तो 30 मिनट पे आ गए और 30 मिनट पे देखते हैं कि मतलब अभी क्या मार्केट दिखा रहा है। देखो यहाँ पे
पूरा तरह से यहाँ भी देख सकते हो कि तुम मार्केट बुलिश ही है। और थोड़ा सा हम लोग ने यहाँ पर किया एनालिसिस। तो चलो इसमें थोड़ा सा बुलिश में हम लोग ट्रेड पुट करते हैं और हमारा यहाँ तक टीपी का मतलब टारगेट रहेगा, ठीक है। और देखो मानो या ना मानो मतलब अच्छा ट्रेडिंग करने में अच्छा तो लगता है कि जैसे सामने हमारे स्क्रीन यहाँ पर चार्ट चल रहे हैं, मतलब ट्रेड हमारा चल रहा है और वो प्रॉफिट जा रहा है तो थोड़ा खुशी भी हो रहा है, और मतलब लॉस जाएगा तो ऑफकोर्स दुख होगा। तो ऐसा थोड़ा देखने में तो बहुत कूल लगता है और मतलब ट्रेडिंग करने में भी अच्छा लगता है कि या भाई ट्रेडिंग कर रहे हैं और पैसा मतलब सामने ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। और बट ये तभी अच्छा लगता है जब हम पैसे अच्छा खासा कमा रहे हों। लाइक अगर हम पापा का पैसे लेकर और यहाँ पर हम लोग ट्रेड करें तो वो तो भाई मतलब ऐसा हो जाएगा कि ना घर का ना घाट का, ठीक है। पापा भी मारेंगे और इसमें ट्रेड तो ये जो ट्रेड है वो तो मारेगा ही मारेगा। तो इसलिए चलो पहले थोड़ा सा पूरा एनालिसिस करके देन आफ्टर वी टॉक अबाउट दैट, ओके। तो इस गाइस कुछ ट्रेड हमारा लॉस चला गया, जो कि देख सकते हो बैलेंस हमारा बिल्कुल आधा हो गया। तो यहाँ से हमने कुछ एनालिसिस किया है और हमारा टारगेट कुछ रखा है। हमने बाई किया है गाइज 7-9,000 पर, और मेरा टारगेट है अप्रॉक्स 1 मिनट और थोड़ा हैंग कर रहा है, मतलब लैग कर रहा है, और $79,045, मतलब हमारे यहाँ इतना तक टारगेट है। तो इसको रेशियो में थोड़ा कन्वर्ट करके देखते हैं कि हमारा कितना रेशियो, सॉरी क्या हो गया, एक मिनट गाइस। मैंने बोला था कि ये पुराना कंप्यूटर है तो थोड़ा सा लैग करता है, उतना अच्छा नहीं चलता है। तो गाइस हम लोग ने यहाँ तक टारगेट बुक कर दिया और देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट चलेगा। अभी 109 रुपये का लॉस चल रहा है हमारा, और स्टॉप लॉस ज़्यादा हम बड़ा नहीं रखेंगे, हम लोग स्टॉप लॉस यहीं तक रखेंगे अपना। तो इसे लगाने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 250 नहीं, हम लोग अप्रॉक्स इसके ऊपर कम से कम 350-400 रुपये तक हम लोग अपना एसएल रखेंगे। तो देखते कि हमारा एसएल पहले हिट होता है या हमारा टीपी। तो अभी तो हमारा बिल्कुल लॉस में जा रहा है और 200 रुपये लॉस में हम चले गए गाइस। देखते हैं कि मतलब अब क्या होता है आगे। और मार्केट मतलब अभी तो बुल्ली से, बट यहाँ से रिवर्स करना चाहिए था। तो देखते हैं यहाँ एक वीक बनाता है या कोई इन्वर्टेड हैमर या इवनिंग स्टार कुछ देता है यहाँ पे। अभी तो मार्केट पूरा बुल्ली सी जा रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपन। मार्केट पूरा रिवर्स जा रहेगा, जो अगर मतलब लिटरली लॉस हुआ तो भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। बट इट्स अ ट्रेडिंग, तो इसमें लॉस और प्रॉफिट होते ही रहता है। तो देखते हैं कि जस्ट सामने मेरे अभी लॉस जा रहा है और टीपी हिट होने वाला है, और ये लॉस से गाइस लॉस हम लोग का होने वाला है बस लग रहा है। हम लोग ने 400 रुपये का मतलब अपना सेल रखा था और लग रहा है कि वो भी हिट होने वाला है। तो सॉरी एक मिनट दिखाता हूँ। तो गाइज हमारा एसएल हिट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर एक मतलब बहुत ही रिवर्सिंग, यहाँ पे एक बुलिश दोबारा पैटर्न क्रिएट हो गया है। तो यहाँ से हम लोग का स्टॉप लॉस गाइज 318 रुपये, शायद 315 रुपये था, तो हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। तो बस ये ट्रेड मतलब कुछ ऐसे हो सकता है कि मेरी एनालिसिस में कुछ गलती हो गई हो, या मैंने कुछ अभी सीखा भी नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस हिट हो गया हो। तो अभी गाइस मतलब कुल मिलाकर हम लोग ने 2 से 2,500 रुपये यहाँ पे लॉस कर दिया। तो अगर ये रियल का पैसा रहता तो बिना किसी मोटिव पे 2,500 रुपये चले जाते, कोई उसका सेंस नहीं बनता। क्योंकि मैंने अभी से कुछ सीखा भी नहीं है, जस्ट लाइक मेरी तरह तुमने भी कुछ नहीं सीखा है। अगर तुम भी अगर रियल पैसे से ट्रेडिंग करोगे सीधे पहली बार, तो हो सकता है कि पहली बार तुम्हारा प्रॉफिट हो जाए, दूसरी बार भी प्रॉफिट हो जाए, बट तीसरी बार इतना ज़्यादा मतलब लॉस होगा कि तुम दोबारा उसकी तरफ झाँकने भी नहीं जाओगे। तो मैंने गोल्ड में भी एनालिसिस किया और क्रूड ऑयल में भी एनालिसिस किया, और उसमें भी मैंने ट्रेड लगाया है। तो मैंने टारगेट पूरा लगा दिया है, और मतलब अभी तो जस्ट लगाया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, 3 घंटे 4 घंटे, हो सकता है 5 घंटे या 5 मिनट में ही हिट हो जाए टारगेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल अभी है नहीं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे हम लोग। तो कैसे हमने सारा ट्रेड तो लगा दिया है, अब देखते हैं कि मतलब उसका रिजल्ट क्या आता है। मतलब टीपी हिट यानी टेक प्रॉफिट हिट होता है, या मेरा एसएल यानी स्टॉप लॉस हिट होता है। तो जो भी हिट होगा गाइज, और मतलब वो थोड़ा सा ये हो जाएगा ना कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के, और उसमें आप लॉस कर सकते हैं या प्रॉफिट कर सकते हैं। प्रॉफिट करेंगे तो या हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, अगर लॉस होगा तो वो तो भाई आज के समय में मतलब जो ये ट्रेडिंग कर रहे हैं ना 100% में 80 to 85 या 90% कर सकते हो, सभी लोग लॉस ही में हैं। क्योंकि सबको लगता है कि ये चार्ट ऊपर जाएगा तो मतलब मैं पैसे बना लूँगा, और नीचे आएगा तो मैं पैसे और मतलब मेरा पैसा लॉस चला जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे तुम ट्रेड पुट करते हो ना, जैसे तुमने बाई में किया, जैसे ऊपर जाएगा मार्केट तो तुमने सोचा कि भाई ऊपर जा रहा है मार्केट तो हमने बाई में मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और जैसे तुमने लिया ना भाई, वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता है और तुम्हारा एसएल जो है वो हिट हो जाता है। अगर तुमने एसएल नहीं लगाया तो तुम्हारा अकाउंट भी वाइप आउट हो सकता है, यानी तुम्हारा बैलेंस खत्म हो सकता है एक ही बार में, एक ही झटके में। और लिटरली अंकुर वारिको का ये वीडियो देख के मुझे सच में दिल से बुरा लगा था, और मुझे थोड़ा सा आंसू भी आ गया था। क्योंकि भाई मतलब सोचो ना किसी के साथ कितना ही बुरा हो सकता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना पैसा हार जाए, घर का पूरा पैसा हार जाए, ऊपर से लोन लेके हार जाए, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 5-6 क्रेडिट के साथ मतलब लोन लेके हार जाए, और उल्टा भाई ऐसी नौबत आ जाए कि घर बेचना भी पड़ जाए।
तो ये सब थोड़ी सा मतलब बहुत बुरा लगता है कि भाई किसी के साथ इतना ही मतलब कैसे हो सकता है। उसका भाई भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, और वो सोचो अपना पैसा नहीं भाई लोन पे पैसा लेके वो कर रहा था। मतलब समझ रहे हो, अपना पैसा वो तो हार ही गया सब उसमें, बट लोन पे उल्टा पैसा लेकर और ट्रेडिंग कर रहा था। तो वो तो भाई तुम्हारा जाना ही है, क्योंकि वो एक एडिक्शन टाइप का हो गया ना। कि जैसे अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लो, जैसे तुम्हारे पास 60 रुपये है, 60 रुपये में तुम जाके अल्कोहल ले लेते हो, दारू की बोतल ले लेते हो, और वो तुम्हारी आदत लग जाती है, एडिक्शन लग जाती है, ठीक है। और क्या होता है ना कि तुम अगर तुम्हारे पास पैसे भी नहीं रहेंगे ना, तो वो तो तुम्हारा दारू पीने की आदत लगा ही लगा है। तो तुम क्या करोगे कि दूसरे से भी पैसे लोगे, भैया आज मुझे 50 रुपये दे दीजिए, कल मेरे पास अगर पैसे आएंगे तो आपको दे दूंगा। और तुम उस 50 रुपये ले जाके दारू पियोगे, और दारू पियोगे, और तुम्हारा ये डेली होते जाएगा। और ना ही तुम पैसा कभी उसका वापस करोगे, और उसके बदले वो इंसान जो जिसे तुमने पैसा लिया ना, वो क्या करेगा कि आगे तुमको रोज़ धमकी देगा, रोज़ मतलब वो गाली उली वैसे देना ही पड़ेगा, वो तो देगा ही। और क्या करेगा, एक दिन आएगा और कुछ तुम्हारे घर से उठा के लेके चल जाएगा, लाइक बाइक। तुम्हारा पैसा भी तो उछलना है ना भाई उसको, या तुम्हारा घर का कुछ आएगा चेन उन छीन के लेके भाग जाएगा। तो ऐसा आजकल बहुत हो रहा है। और देखो आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस में, तुम सुनते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। तो लोग आजकल सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और लोन से हैं। पैसे कमा रहे हैं वो तो ठीक है, बट उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोन है ना, इतना ज़्यादा लोन है, वो पैसे कमा भी रहे हैं तो उन्हें उनके वो लग नहीं रहा है पैसा। मतलब समझ रहे हो ना कि वो मतलब हम 40,000 में कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरा 40,000 में 25,000 30,000 ये महीने चला जा रहा है, 10,000 में मैं कैसे खर्चे चलाऊँगा, समझ रहे हो ना। तो मतलब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो इसलिए अगर तुम 10,000 भी कमा रहे हो, 20,000 भी कमा रहे हो, अगर तुम्हारे ऊपर लोन नहीं है, तुम्हारे घर के बाहर कोई रोज़ ऐसे नहीं आ रहा कि मेरा पैसा दो, या तुम्हें कोई गाली नहीं दे रहा है कि तुमने मेरा पैसा लिया है, तुमने मेरा पैसा खा गया, तो अगर ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है तो तुम भाई सच में बहुत 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 ही मतलब खुश हो, अदर कंपेयर टू अदर पीपल। क्योंकि शहर में मतलब शहर में जो है अब तो ये गांव देहात में भी ऐसा ट्रेंड आ गया है कि लोन पे लो, लोन पे गाड़ी ले लो, लोन पे फ़ोन ले लो, लोन पे घर बनवा दो, लोन पे पेंट पोचारा करवा दो, लोन पे घर प्लास्टर करवा दो। तो मतलब ऐसे ऐसे ट्रेंड गांव देहात में भी आ गए हैं। तो यहाँ के भी लोग जो हैं वो ये लोन से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि तुम बहुत ही खुशनसीब हो, तुम बहुत ही मतलब उन लोगों से खुश हो जो भाई लोन पे अभी लोन के ट्रैप में फंसे हैं, लोन के बोझ में मतलब अभी दबे हुए हैं। उन सब से तुम बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही खुश हो। और मेरे पापा हमेशा दो बात बोलते हैं मेरे को कि देखो कभी भी पैसे को रिश्तेदारी में नहीं लाना चाहिए, लाइक रिलेशन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है कि और रिश्तेदारी को ख़राब कर देता है। लाइक सोचो कि मेरे पास मान लो 50,000 रुपये हैं, मैंने किसी को अपने रिश्तेदारी में 50,000 रुपये दे दिए, ठीक है। अब मैं जब उससे मांग रहा हूँ तो वो बहाना मारा कि भाई अगले दिन लेना, अगले महीने लेना, अगले साल लेना। तो मैं क्या करूँगा, उससे थोड़ा टेंशन होगा ना। तो रिश्तेदारी में पैसा को कभी नहीं लाना चाहिए। और दूसरा मेरे पापा बोलते हैं कि कर्ज से भाई तुम हमेशा दूर रहो, भले एक रोटी कम खाओ, बट कर्ज से हमेशा दूर रहो। क्योंकि जो कर्ज होता है ना, वो सिर्फ तुम्हारा खाना नहीं छीनता, बल्कि तुम्हारे शरीर का एक एक जो वो मांस या बोल सकते हैं ना कि मसल्स, वो भी तुम्हारा खाता है। तो तुम हमेशा कर्ज से दूर रहो। और देखो ऐसा भी नहीं कि लोन ख़राब चीज़ है, लोन बुरा चीज़ है, और ये सबके लिए मतलब सेम नहीं है। अगर देखो तुम पैसा अच्छा खासा कमाते हो, लाइक 1 लाख रुपए कमा रहे हो, अगर 10,000 रुपये तुम्हारा EMI है तो ये अच्छा है, बट उस लेवल का तुम कमा रहे हो तब। अब ये नहीं कि तुम 20,000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, 12,000 कमा रहे हो, और पता चला कि 40,000 का मोबाइल ले लिए। अब भाई 10,000 रुपया डाउन पेमेंट करके और बाकी सब तुम्हारा EMI चल रहा है, मतलब ये क्या बात हुई भाई। तो ये एक गरीबी बनाने वाली ट्रैप हो जाती है ना, कि तुम भाई उतना कमा नहीं रहे हो, बट उससे ज़्यादा दिखावा के लिए दूसरे को अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तुम वैसा वैसा चीज़ खरीद रहे हो, लोन पे खरीद रहे हो। तो वो भाई तुम्हें मतलब लिटरली हमेशा गरीब बना के रखेगा, और तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। और तुम्हारा मेंटल वो तो पूछो ही मत। और अगर फाइनेंस को तुम थोड़ा सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो, अगर तुम ज़्यादा इंटरेस्टेड हो फाइनेंस को लेकर, तो तुम्हें इस चैनल को जरूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इस चैनल पे मैं हमेशा जेन्युइन चीज़ डालूंगा। जैसे तुम देख रहे हो अगल बगल सब कुछ जेन्युइन है, तो इस चैनल पे मतलब अपने भाई की तरह तुम्हें एडवाइस दूंगा। और हो सके तो तुम भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर तुम पॉडकास्ट देखते हो तो तुमने सुना होगा कि एलन मस्क ने कहा था कि जो फ्यूचर में है, ये जो अभी जो पैसा है, लाइक ये जो नोट और सिक्का जो अभी है, ये फ्यूचर में ऐसा नहीं रहेगा। फ्यूचर में तुम्हारा एक्चुअल जो मनी है वो टाइम होगा। लाइक मान लो किसी ने मेरे को 1 महीने के लिए हायर किया 8,000 रुपये पर, 8 घंटे के लिए। तो उसने मेरे को 8,000 रुपये से और मेरा 8 घंटे का टाइम खरीद लिया 1 महीने के लिए। और जो मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, और उससे वो 50,000 रुपये कमा रहा है। तो सोचो मुझे 8,000 रुपये दे रहा है, बट वो 50,000 रुपये कमा रहा है। तो यही है, जो टाइम का अच्छा यूज़ करेगा, जो टाइम पर अच्छा चीज़ें सीखेगा, वो फ्यूचर में बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल का मतलब अमीर बनने वाला है। अमीर ही नहीं कर सकते, खुश भी रहने वाला है। क्योंकि अभी जो तुम देख रहे हो, जो गरीब है तो भाई तुम्हारे पास खुशी, तो ऐसा कह सकते हो कि मतलब सेटिस्फाई करने के लिए कह सकते हो कि खुश है हम,
बट वो खुशी खुशी नहीं होती, ठीक है। और बाकी बस इतना ही थोड़ा सा लगा कि मुझे एडवाइस देना चाहिए फाइनेंस को लेकर। तो तुम जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को अगर तुम थोड़ा फाइनेंस को लेकर इंटरेस्ट हो, क्योंकि देख सकते हो सब कुछ जेन्युइन है और इस चैनल पे हर चीज़ मतलब जेन्युइन होने वाला है। मैं बहुत सारे इस पे चैनल चैलेंज करने वाला हूँ और खासकर तुम और भी मुझे लगता है कि तुम्हें उनको फॉलो करना चाहिए। लाइक अगर फाइनेंस में तुम इंटरेस्टेड हो तब अंकुर वारिको को, एलन मस्क को तो फॉलो करना ही करना। ये निखिल कामत का पॉडकास्ट तुम देखना और राज सामानी और थोड़ा सा मतलब इनका भी पॉडकास्ट देखना। पॉडकास्ट मतलब तुम उनका देख सकते हो ना, जो कि मतलब लिटरली पैसिनेट हैं और जो मतलब ऐसा लगता है कि भाई बात इनके सुनने से और कुछ करने से मतलब फ्यूचर में हमें फ़ायदा होगा। नहीं तो तुम वही अगर दूसरी चीज़ देखोगे सोशल मीडिया पर, लाइक सौरभ जोशी या कॉमेडी इंटरटेनमेंट, तो मतलब भाई वो तुम स्टक हो तुम, ठीक है। स्टक मतलब वही तुम जहाँ आज हो, साल 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद तुम वही रहोगे। तो बस तुम्हें क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो, क्योंकि आई होप तुम मैच्योर तो हो चुके होगे, क्योंकि आजकल के बच्चे तो 15-16 साल पे, 12 साल पे, 13 साल पे ही मैच्योर हो जा रहे हैं और किसी का तो 25 साल 30 साल भी हो जा रहा है, फिर भी वो मैच्योर नहीं हो पा रहा है। बाकी ये वीडियो तुमको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। और अभी तो मैं छत पे आ गया हूँ, क्योंकि नीचे जब मैं वो जैसे पीसी चालू किया ना वो लाइन कट गया, तो मैंने सोचा कि चलो अब छत पर थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए वीडियो और छत पे थोड़ा देखा जाए। तो अभी बारिश लायक मौसम बना है, पीछे मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो बहुत ही मतलब घनघोर बादल बोल सकते हो। देखो ये अंधेरा ऐसे, मतलब मौसम ऐसा किया कि बिल्कुल पूरा पूरा अंधेरा है। तो मैं इसी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सब कुछ हो जाए और तुम्हारा क्योंकि बोलते हैं ना कि सब कुछ हो जाए, कुछ भी हो, बट तुम्हारा वो जो फोकस है, जो तुम्हारा डेडिकेशन है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। सो आई होप गाइज ये वीडियो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है, तुम्हारा एक सब्सक्राइब। सो प्लीज़ थैंक यू, बाय।